अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक हो। आज है चांद रात और चांद रात का ऑफ कोर्स ये व्लॉग है, तो चांद रात की प्रिपरेशन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे सुबह से अभी मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब करने लगी हूँ। एक काम किया है और मैंने ये व्लॉग जो है ना कल रात से स्टार्ट किया हुआ है। तो अब आप सोचेंगे कि रात वाली वीडियो कहाँ गई, तो सब दिखाऊंगी, टेंशन नहीं ले, सब दिखाऊंगी। तो अभी जो है ना मैंने 2-3 काम किए। वैसे आज मशीन वगैरह भी लगी हुई थी, मासी ने मशीन लगाई थी, कपड़े वपड़े धोए, अभी वो सफाई करके गई है फारी। तो मैंने कहा चलें इस व्लॉग को जो है ना स्टार्ट करते हैं। मैंने कल रात क्या प्रिपरेशन की है पहले आप वो देख के आइए, फिर उसके बाद मैं आपको आज की प्रिपरेशन दिखाऊंगी। ठीक है, तो जाएँ पहले आप कल वाला व्लॉग देख के आए। अच्छा, तो यहाँ सबसे पहले जो है ना मैंने दिन में जार्स जो है ना मेरे दालों के वो वॉश करके रख दिए थे, ताकि अच्छी तरह से इसका जो पानी है ना वो ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे रात हो गई थी, तो अब मैंने कहा चलो अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं। फिर भी मैंने जो है इसको एक दफ़ा टिश्यू से साफ़ कर लिया था। तो अब सारी दालें जो है ना वो मैं इसमें डाल दूँगी। दालें मैं इसलिए जो है ना रमज़ान में ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ बनते हैं दाल के पकोड़े। मेरे इन लॉज़ में दाल के पकोड़े खाए जाते थे, और मेरे घर पे तो बेसन के बनते हैं, वही प्याज वाले। तो जब मैं यहाँ पे शादी होके आई इन लॉज़ के, तो मैंने दाल के पकोड़े खाए, मुझे अच्छे लगे ऑफ़ कोर्स। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपका जो स्टमक है ना वो डिस्टर्ब नहीं होता। सो इस वजह से वाजिद बिल्कुल भी जो है ना कम खाते हैं बेसन के पकोड़े, ये दाल वाले ज़्यादा खाते हैं, और ये आपका पेट भी डिस्टर्ब नहीं करता। तो इस वजह से ना दालें मैं ज़्यादा लेती हूँ। और मेरे यहाँ 2-3 तरह के पकोड़े बनते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे अभी न्यू है या फर्स्ट टाइम मेरा रमज़ान का व्लॉग देख रहे हैं, तो आपको मैं ये चीज़ बता दूँ, वरना जो पहले से देखते आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ पता है। साथ में ही ना यहाँ पे जो मैंने जूसेस लिए थे, इसको टैंग वाले को टैंग के जार में डाल रही हूँ। मेरे पास टैंग का मैंगो वाला जार रखा हुआ था, तो इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब ये इसमें मैं डाल दूँगी। और मेरे पास जो वो ओवल्टीन का जार खाली हुआ था, उसमें मैं वो जो सनसिप का नींबू पानी है ना वो डाल के रख दूँगी। वैसे जो ये ग्लास जार होते हैं ना ये बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक से अच्छा मतलब ये ग्लास के ही जार होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि ग्लास के जितने भी जार होते हैं ना वो मैं ना फेंकूँ। लेकिन ये जो इसके ऊपर रैपिंग हुई हुई होती है ना, ये पता नहीं किस तरह हटती है, क्योंकि बाहर मार्केट वगैरह में जाए ना तो ठेलों पे इसी तरह के जो जार होते हैं ना, इसका रैपर हटा के अच्छी तरीके से वॉश करके, और वो जो है ना 250-250 300 के रुपए के बेच रहे होते हैं, और लोग ख़रीद भी रहे होते हैं। तो बस इसका रैपर हट जाए किसी तरीके से। अगर आपको पता है कोई तरीका तो मुझे बताइएगा। साथ ही ना मैंने ये अभी कुछ दिन पहले किचन वाइप्स जो है ना परचेज़ किए थे। ये मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ, इसमें बहुत बहुत अच्छी इसमें सफाई हो जाती है इससे। और इसके ऊपर कुछ मटेरियल भी लगा हुआ है सोपी सा, और सारा ऑयल जो है ना ये बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, और स्लिप वगैरह स्टोव वगैरह इससे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो इसको हम हाथ के हाथ क्लीन करेंगे। अब बारी है बेसन डालने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेसन, रमज़ान में जो हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। मेरा मंथली 1.5 केजी बेसन आता है। एंड में थोड़ा बहुत मंगाना पड़े 1 पाव वगैरह तो वो एक अलग है, लेकिन ये जो है ना बस इतना काफ़ी होता है। क्योंकि जब मैं दाल के पकोड़े बनाती हूँ तो बाइंडिंग के लिए 1-2 चमचे उसमें भी जाते हैं। फिर आलू के पकोड़े, पालक या बैंगन के, तो उसमें भी ऑफ कोर्स बेसन की ही ऊपर से कोटिंग होती है। तो ये मेरा जार इतना अच्छा है, ये मैंने काफ़ी टाइम हो गया परचेज़ किए हुए, है प्लास्टिक का, लेकिन ये बहुत अच्छा है। इसमें पूरा जो है ना 1.5 किलो बेसन आ गया था। मैंने इस वक्त थोड़ा सा बचाया था, लेकिन ऊपर का मुझे लगा कि अभी आ सकता है, तो बाद में ना मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया था, और पूरा जो है ना 1.5 किलो बेसन इसमें आराम से आ गया था। और ऊपर इसमें मेजरिंग कप भी है। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने शाम में ही, ये इमली थी मेरे पास अच्छी ख़ासी, तकरीबन ये होगी 1.5 पाव के करीब इमली। इसको मैंने पानी में भिगो के रख दी थी, और इसके सारे बीज मैंने निकाल दिए थे। ठीक है, आप चाहें तो गर्म पानी में भिगो के रख सकते हैं, उससे बहुत अच्छे से जो है ना बीज इसके निकल जाते हैं। खैर मैंने इसके सारे बीज निकाल लिए थे। तो ये मेरे पास एक प्लास्टिक का ही जार है जो खाली रखा हुआ था। पहले मैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट रखती थी, तो वो उसके बाद मैंने जब उसकी दूसरी बर्नी ले ली, तो ये वाला जार जो है ना रखा हुआ था।
तो मैंने बोला चलो इमली का पेस्ट जो है ना हम इसमें डाल लेते हैं, क्योंकि जब हम छोले बनाते हैं या चटनी बनाते हैं तो बार बार हमें क्या होता है, थोड़ी थोड़ी इमली निकाल के भिगोनी पड़ती है। अक्सर ये होता है, मेरे साथ तो ये होता है कि मैं जो है ना इमली भिगोना भूल जाती हूँ, फिर एंड टाइम पे याद आता है तो जल्दी जल्दी निकाली और भिगोई। तो रोज़ की ये झंझट होती है ना, इससे आपकी जान छूट जाती है। एक ही दफ़ा इसका पल्प निकाल के रख देंगे आप, बस 2 चमचे निकाले और आपने डाल दिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो है ना, अच्छा ये काम मैं चांद रात से 1 दिन पहले करती हूँ, 1 दिन पहले क्या 2 दिन पहले करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना पता नहीं इस दफ़ा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई चीज़ों में कि ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं कर पाई। तो छोले मैंने नहीं भिगोए थे, मुझे 1 रात पहले भिगोने थे और आज के दिन बॉयल करने थे। चांद रात से 1 दिन पहले मैं बॉयल कर लेती हूँ, लेकिन मैं भूल गई। काम इतने सारे सर पे होते हैं कि मैं भूल गई चले कोई बात नहीं। तो यहाँ पे चांद रात से 1 दिन पहले रात में जो है ना मैंने ये काले छोले और वाइट वाले जो छोले होते हैं ना, ये भिगो के और इसमें मीठा सोडा डाल के ना रख दिए थे। पहले इसको अच्छी तरीके से मैंने वॉश किया, उसके बाद मैंने ना इसमें पानी भर के और मीठा सोडा डाल दिया था। अच्छा, मैंने पहले जो है ना 1 kg मैं छोले मंगाती थी, लेकिन उसमें से बच जाते थे। तो इस दफ़ा मैंने 3 पाव और 3 पाव छोले मंगाए हैं, मतलब 3 पाव काले वाले छोले मंगाए हैं और 3 पाव वाइट वाले मंगाए हैं। ये देखें छोले अच्छे से यहाँ पे मैं वॉश कर लूँगी। मेक श्योर इसमें कोई कचरा ना हो, कोई ख़राब छोले ना हो, देख लिएगा आप, ठीक है। फिर इसमें यहाँ पे ये मैं डाल रही हूँ मीठा सोडा। इससे ये होता है छोले बहुत अच्छे से गल भी जाते हैं और फूल भी जाते हैं, ठीक है। ये डालेंगे आप अपने अंदाजे से, इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लिएगा। अब बारी है यहाँ पे दही बड़ों की चटनी पीसने के लिए। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, ज़्यादा क्वांटिटी में, पुदीना लिया है थोड़ी कम क्वांटिटी में, हरी मिर्चें ली हैं, पूरा 1 लहसुन का बंडल लिया है गार्लिक का, और ज़ीरा में यहाँ पे 3 टीस्पून भर के जो है ना, बल्कि 4 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पे ज़ीरे का यूज़ किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। 2 से 3 मैं इसमें लाल साबुत मिर्च भी ऐड करूँगी। मेरी मम्मी लाल साबुत मिर्च डालती थी जब ग्रीन वाले दही बड़े या दही फुल्कियाँ बनाती थी ना, तो मैं ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट अच्छा आता है, ठीक है। मिर्च मैं इसलिए ज़्यादा रख रही हूँ ताकि जब आप इसको डालें दही वगैरह में तो आपकी क्वांटिटी इक्वल आ जाए। तो हमेशा मैं आइस क्यूब में जमाती हूँ। वाइट वाला जो मेरे पास आइस क्यूब का ट्रे है, ये पहले 2 थे, एक टूट गया तो वो मैंने फेंक दिया था, एक ये वाला था। तो ये बड़ा था, मुझे लगा इसमें सारी आ जाएंगी, तो मैंने इसमें ही सारा डाल दिया और वो वाला मैंने रख दिया। थोड़ा सा जार में पानी डाल के घुमा के वो भी हमने इसमें डालना है। अच्छे से टैप टैप करना है कि ये इक्वली सब जगह चली जाए और ऊपर वाला कैप लगाना है। अब इसको हमने फ्रीज़र में रखना है। जब ये जम जाएगी तो दूसरे दिन निकाल के इसमें से सारे बॉल्स फिर हम पॉली बैग में डालेंगे। देख लिया है कल वाला व्लॉग। अब आज की क्या तैयारी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने तख्त की चादर चेंज कर दी है और ये वाला कवर मैंने वॉश करवाया, बाकी सारे इसलिए नहीं करवाए क्योंकि इस कवर पे अलाया मैडम ने रेड पेन से लिखा हुआ था। इतनी मैं इसकी पिटाई लगाऊँ ना, मेरी गंदी बच्ची है ये। अब लिखोगे उस पर, गंदी बच्ची। ये मैट भी मैंने चेंज कर दिया है, वो वाला धुलवा के वो सूख जाएगा तो उसको मैं रख दूँगी। वॉशरूम मैट भी मैंने धुलवाया है और एक न्यू वॉशरूम मैट मैंने लिया है, वो अभी मैं लगाती हूँ, वो लगाना बाकी है। बाकी सब देखें क्लीन हो गया। अभी मैंने डस्टिंग करी है सारी, तो घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन है। छोले जो मैंने आपने देखा ना रात में भिगोए थे, तो सुबह होते ही ना वो छोले मैंने बॉयल कर लिए थे, ठीक है। ये रहे ब्लैक वाले छोले और ये रहे वाइट वाले छोले। अब इसके जो है ना मैंने अभी पैकेट्स बनाने हैं वाइट के, और उसके छोटे छोटे पैकेट्स बना के रखूँगी। इतनी आसानी हो जाती है ना। पहले पता है क्या होता था, इतना सेंस नहीं था, तो रोज़ इमली भिगो, रोज़ छोले बॉयल करो, रोज़ चटनी पीसो, हर 2 दिन बाद चटनी ख़त्म हो रही है, तो मतलब इतना स्ट्रेस होता था काम का। अब ये सारे काम हो जाते हैं ना, दही बड़े बनाने तो उसकी चटनी पीसो, अब सब आधी मैनेजमेंट आप पहले से करके रख देते हैं ना, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। अगर आप थोड़ी देर से भी उठें किचन में जाने के लिए तो परेशानी नहीं होती है। हाँ भाई, ये हुआ है, बस निकालना है, मिक्स करना है और काम करना है, ठीक है। सारी दालें वगैरह मैंने यहाँ पे ये देखें इस तरीके से रख दी हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये साबुत धनिया है, मैंने पहले ही मसाले वगैरह की प्रिपरेशन जो है ना वो पहले ही कर ली थी। ये साबुत धनिया मोटा कुटा हुआ, नहीं करो,
साबुत धनिया ये मोटा मोटा कूट के मैंने इसमें रख दिया है। ये है अनारदाना, अनारदाना भी यहाँ पे ये मैं डालती हूँ पकौड़ों में, ये भी करके रख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिपरेशन भी हो गई है। उसके अलावा ये छोले हैं, अब इसके पैकेट बनाने हैं। तो चले जल्दी से जो है ना, अच्छा हाँ एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं, मैं अपने किचन की मैट मैंने यहाँ पे जो है ना चेंज कर दिए हैं, पुराने मैट हटा दिए हैं, डिस्कार्ड कर दिए। मीन्स मैंने डिस्कार्ड तो नहीं, क्योंकि वो अभी थोड़े से सही थे। तो मैंने मासी से पूछा कि आपको चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ मुझे दे दीजिए, तो मैंने फिर उनको दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू मैट लेकर आई थी, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था। तो ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इससे बड़ा भी एक साइज़ था, लेकिन मेरे किचन के हिसाब से ना ये वाला साइज़ सही है, वो बहुत बड़ा हो रहा था, तो ये वाला मुझे मिल गया है। अभी मैं इसमें का सोच रही हूँ एक और ला के रखूँ, फिर आगे मिले ना मिले फिर टेंशन होती है। तो एक से दो चीज़ें होती हैं ना तो ज़्यादा चलती हैं। तो चले जल्दी से बाकी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। वाजिद सामान लेकर आएंगे तो चटनी बना के रखूँगी, ग्रीन चटनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ग्रीन चटनी बहुत पसंद है। फिर उसके अलावा क्या करना है, कीमा बनाना है। मैं सोच रही हूँ दम कीमा जैसे बनता है ना, उसमें आलू डाल के बना लूँ सहरी के लिए। कल मैंने मछली का सालन बनाया था, तो अभी तो वो रखा है, हम लोग रात में वही खा लेंगे सब। लेकिन सहरी में आलू कीमा बनाऊँगी दम कीमा की तरह बिल्कुल। तो कीमा मैंने डिफ्रोस्ट करके रख दिया है। वाजिद सामान लेके आएंगे तो चटनी भी पीसेगी और कीमा भी बनेगा। लेकिन उससे पहले करने के जो जितने भी काम है ना, वो पहले मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने छोटे वाले जो है पॉली बैग या एयर टाइट बैग आप इसको बोल लें कुछ भी, तो वो मैंने ले लिए हैं। मेरे पास दो साइज़ में है, एक बड़े वाले हैं, एक ये छोटे वाले हैं। बड़े वाले में जो मैं हमेशा रोल, समोसे या ब्रेड रोल जो भी होता है वो बना के जो है ना फ्रीज़ करती हूँ, या कबाब वगैरह। और छोटे वाले में मैं हमेशा इस तरह छोले वोले या स्ट्रॉबेरी होती है, कोई भी फ्रूट होता है जो आपको कट करके फ्रीज़र में रखना होता है, तो वो मैं इसमें रख लेती हूँ। मैं अपने वाजिद से यही बोल रही थी कि आप मुझे प्लीज़ ला के दें। स्ट्रॉबेरी मार्केट में मैंने देखी थी, आ गई है। स्ट्रॉबेरी शेक मुझे बेइंतहा पसंद है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, दाऊद को। तो वो मैं अच्छे से धोती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरी धोने का तरीका मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। बस ऐसा ही नहीं, आपने टैप वाटर से उसको धोया और यूज़ कर लिया। उसके अंदर जो है ना वो बारीक से बैक्टीरिया होते हैं जो हमें ऐसे आँखों से नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो है उसमें काफ़ी बारीक बारीक बैक्टीरिया होते हैं। तो उसको वॉश करने का भी एक तरीका होता है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, और इस दफ़ा भी इंशाल्लाह बताऊंगी जब मैं लेकर आऊँगी स्ट्रॉबेरी। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना मैंने वाइट वाले छोलों के 3 बैग्स बना लिए थे। समझे, ये एक एक पाव का एक बैग बन गया है, क्योंकि ये 3 पाव छोले थे, तो 3 बैग बने हैं। तो समझे 1 पाव छोले जो है ना वो एक बैग में आराम से आ जाते हैं। अच्छा, जो ये काले वाले छोले ना, वैसे तो मैंने 3 पाव लिए थे, लेकिन मेरे पास घर में तो थोड़े से और रखे हुए थे, तकरीबन आधा पाव के करीब, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए थे। तो तकरीबन इसके 3 बैग और उसके बाद हाफ़ बैग और बना था, तो वो भी मैंने इस तरह बना लिया है और इसको डन कर लिया है मैंने। अच्छा जी, तो पैकेट्स बन गए हैं यहाँ पर, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये 3 पैकेट सफ़ेद वाले छोलों के बने हैं, और ये 3.5 ये बने हैं काले वाले छोलों के। अच्छा, ये आधा इसलिए एक्स्ट्रा बना है क्योंकि मेरे पास घर में थोड़े से छोले रखे हुए थे, तो वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिए थे ना, दैट्स वाई ये जो है थोड़ा सा इसमें पैकेट ज़्यादा बना है, हाफ़। बाकी ये 3 पाव ये थे और 3 पाव ये वाले छोले थे। ठीक है, कम पड़ेंगे तो वैसे पड़ते नहीं हैं, मेरे पास बच ही जाते हैं। मैं पहले जो है ना बहुत ज़्यादा मंगाती थी, फिर जब बचने लगे मैं 1-1 किलो मंगाती थी। फिर इस दफ़ा मैंने 3 पाव दोनों चीज़ें मंगाई हैं। और अभी हो गई है मगरिब की अजान, और दाऊद साहब बोल रहे हैं हमें जाना है, कहाँ जाना है? चाँद देखने जाना है दाऊद को। तो मैं बच्चों को ऊपर छत पे लेके जाती हूँ, और ये जो है ना दोनों खाली हुए हैं बर्तन, ये भी आके वॉश करेंगे। ठीक है, चलो अलाया ऊपर चलें छत पे। अलाया नाराज़ बैठी है, मैंने अलाया को डांटा था। ओ लो क्या हुआ? आपने डांटा था ना, क्योंकि आप वीडियो के बीच में शोर करती हैं, इसलिए। अब करेंगी? चलो आओ ऊपर चलें। स्लीपर पहनो अपनी अपनी, दाऊद स्लीपर निकालो, मेरी अपनी और अलाया की। चलो चले, मैं जो है ना बच्चों को ऊपर चांद दिखा के लाती हूँ। मुझे पता नहीं है दिखेगा नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको पता है ये चांद ऐसा होता है, कहीं दिखता है कहीं नहीं दिखता, और आता है और फ़ौरन चला जाता है। तो कोशिश करते हैं दिख गया तो आपको भी दिखाएंगे, नहीं दिखा तो ऐसे ही उसको होकर आ जाएंगे ऊपर से। चलो जी ऊपर चलते हैं।
आज मैंने ना छत की झाड़ू भी दिलवाई है, धुलवाई नहीं है, वाजिद बोल लेते हैं धुलवाओ नहीं, बहुत ज़्यादा जो है ना पानी हो जाता है गली में, बस ईद से पहले धुलवा लेना। तो मैंने पूरी जो है ना झाड़ू दिलवाई है। ये रूम बना था ना तो ये बजरी बज गई थी तो सब भर भर के रखी हैं। चांद दिखेगा कैसे, इतना बड़ा तो सोलर आ रहा है बीच में, चांद दिखेगा कैसे, कहीं दिख रहा है? हमें तो नहीं दिखने वाला चांद, पता नहीं किसको होगा भी नहीं, वैसे होगा तो लाजमी, जाहिर सी बात है, 30 से ज़्यादा का तो चांद होगा नहीं, नहीं तो फिर टीवी में देख लेंगे चांद। नहीं दिखा तो टीवी में कैसे देखेंगे? आज ही कपड़े धुले ना तो यहाँ पे सब जो है ना हैंग हुए हुए हैं। नहीं ना, क्यों खोलना है? मैं देखूँ, मैंने बोला था स्टोर की भी झाड़ू लगा दो, उन्होंने लगाई या नहीं? बोलो हटिए, लाया 1 मिनट मुझे तो देखने दो। हाँ लगा दी झाड़ू, सही है। आपकी गाड़ियाँ भी मैंने यहाँ रखवा दी, अब जिस दिन छत धुलेगी ना मैं सारी गाड़ियाँ भी धुलवा दूंगी आप लोगों की, ठीक है? चलो वाह की क्या बात है, इसमें स्टोर है। चलो अब हमारे, अरे हलाया, मसला है कोई? चलो इसको बंद कर दूँ वापस। ओ भाई साहब, चलो जाओ। मैं कहाँ से जाऊँ? मैं फंस गई, अरे मैं फंस गई भाई। मेरे बच्चे खेल में लग गए। भागो नहीं, फिर दर्द होगा पाँव में, फिर बोलोगे दर्द हो रहा है। चांद को ढूंढो, चांद देखने आए हो खेलने आए हो? ओह याद आ गया, दाऊद साहब को मैं भूल गया था। यहीं पे ही होगा, क्या होगा? चले भाई, हमें तो चांद दिखा नहीं। मैं पहली दफ़ा देखने आई थी और जो है ना नहीं दिखा। टीवी खोलते हैं, उसमें देखते हैं चांद की क्या सूरत हाल है, और साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। मेरा बच्चा इतना एक्साइटेड हो रहा था पर चांद नहीं दिखा। चलो टीवी खोलते हैं, उसमें देखते हैं। दाऊदी सारी स्लीपर बेटा अंदर रखी है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने टीवी खोल लिया है। अब देखें सवाबी में चांद की शहादत, देखें रमज़ान का आगाज़ हुआ, खबर एजेंसी बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में तो चांद नज़र आ गया है। हमें तो पाकिस्तान के चांद का है फैसला सुनना। चलो भाई, जो भी फाइनल फैसला होगा ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है? अभी फ़िलहाल मैं क्या करती हूँ, ये सारे जो पैकेट्स हैं ना इसको उठा के मैं यहाँ पे लाइन से लगाती हूँ, और ये देखती हूँ ये जो मैंने कल चटनी बना के फ्रीज़ की थी ये जम गई होगी ना तो इसको भी पॉली बैग में डाल के रखती हूँ, ठीक है? इसको देखते हैं, ये जम गई है तो इसको भी पॉली बैग में डाल के जो है ना मैं रख देती हूँ। इसके बॉल्स बन गए होंगे तो लेट्स सी, देखते हैं इसको। अब बारी है इसको खोलने की। यहाँ पे ये देख लें अच्छे से जम चुका है। अब मैं इसमें एक प्लेट लेती हूँ बड़ी सी और इसमें सब निकालती हूँ। अच्छा, मुझे निकालते टाइम ये भी हो रहा था कि पता नहीं सही निकले नहीं निकले, जमे होंगे नहीं जमे होंगे, कहीं जो है ना ऐसा ना हो पूरा जो है डिफ्रोज हो जाए है। लेकिन जल्दी से जो है ना इसको मैंने इस तरह निकाला, और इसको तोड़ने में ना हाथ इतने सुन हो रहे थे क्योंकि बिल्कुल जमा हुआ था, हाथ बहुत ठंडे हो गए थे तो बहुत मुश्किल हो रही थी। खैर मैंने इसको इस तरह अलग अलग पीस करके फिर इसको भी एक छोटे वाले पॉली बैग में डाल के रख दिया ताकि जो मेरे ये आइस क्यूब ट्रे है ना ये ख़ाली हो जाए और मैं इसमें आइस क्यूब जो है ना वो जमा लूँ। तो जनाब देखें ये हो गया है। अब इसको मैं डालूँगी पॉली बैग में। चांद नजर आ गया भी वाजिद साहब, चांद मुबारक, रमजान का चांद नजर आ गया। कल पहला रोजा है, हम चांद देखने गए ऊपर तो हमें नजर ही नहीं आया चांद। हम सब चांद देखने गए ऊपर, ये देखो लिखा हुआ है ना, रमजान का चांद नजर आ गया, कल पहला रोजा होगा। दिखा नहीं रहे चांद, पता नहीं किधर है।
बहुत कम नजर आता है पहले दिन। हमने बहुत ढूंढा, हमको ना ही मिला। और हमने स्टोर भी देख लिया। कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। पहली आइसक्रीम सर्दियों के बाद। चलो खा लो। अच्छा जी, वाजिद आ गए हैं और ये मैंने चिकन मंगाई थी बोनलेस, क्योंकि दाऊद की फरमाइश है कि चिकन टिक्का समोसा चाहिए, तो कल इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी चिकन टिक्का चीज़ समोसा पहले रोज़े को, ठीक है। बाकी वही नॉर्मल छोले दही बड़े बनेंगे। पहले से समोसे रोल इस दफ़ा नहीं बना के रखे मैंने, क्योंकि मुझे अकेले हाथ पे सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर दावतें चल रही, शादी, ये वो, मतलब इधर जाओ उधर जाओ, तो ऑलरेडी इतनी थकन हो मतलब थी ना, ये थकन उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा अब ये है कि पहले रोज़े को समोसे बना लिए, दूसरे रोज़े को रोल बना लिए, बना के इस तरीके से रख दूँगी। जल्दबाजी किस चीज़ की है कि इकट्ठा ही मैं सब बना के रख दूँ। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैंने कर ली हैं। और यहाँ पे ये दम कीमे का पैकेट मंगाया था मैंने, ये भी लेकर आ गए हैं। और ये चिकन टिक्के समोसे के लिए चिकन टिक्के का पैकेट, और ये चटनी के लिए हरा धनिया पुदीना, ठीक है। और अभी दाऊद की दादी आई थी चांद मुबारक कहने के लिए, तो और दाऊद के लिए, लाए के लिए और मेरे लिए आइसक्रीम भी लेकर आई थी। इन दोनों ने तो फ़ौरन खा ली और मैंने अपनी रख दी है फ्रीज़र में, ठीक है। ये बर्तन है, ये धोती हूँ जल्दी से, वाजिद की चाय चढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना कीमा बनाऊँगी, आपको भी दिखाऊँगी, फिर उसकी चटनी पीसूँगी, वो भी आपको दिखाऊँगी। और आप सबको रमज़ान का चांद बहुत 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 मुबारक हो। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैंने कीमा लिया था, आधा मैंने बिल्कुल मशीन का बारीक कीमा और आधा हाथ का मोटा। 2 कीमे मेरे पास रखे हुए थे, मैंने दोनों को मिक्स कर लिया। 2 आलू मैंने इसमें काट के डाले हैं, 2 मैंने इसमें टमाटर काट के डाले हैं। और ये मेरे पास मेहरान का दम कीमा मसाला था, ये मैंने आधा डाला है, आधा ये रहा, ठीक है। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। अभी वाजिद दही लेने गए हैं, दही डालूंगी मैं इसमें। जुगाड़ कर दी मैंने, ऑल इन वन कर दिया इसमें, मतलब 1 पॉट कर दिया है मैंने इसको, ठीक है। 1 पॉट कीमा, और बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो बना के देखिएगा, जब जल्दी हो ना किसी चीज़ की तो इस तरह काम करने चाहिए। यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस में कटिंग कर ली है, इसको तेल में ब्राउन करूँगी, फिर ये सब डाल दूँगी। अभी इसमें ना दही जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ भाई दही आ गया था, तो दही मैंने इसमें मिला दिया है, आधा पाव दही मैंने तकरीबन इसमें डाला है, ठीक है। यहाँ पे हो रही है प्याज ब्राउन। ये कीमा बना के मैं सहरी के लिए रख दूँगी। हम लोग सहरी में पराठे से यही कीमा खाएंगे, पराठे, कीमा और चाय और दही अगर मिल गया तो, वरना खट्टा दही मिलता है, ठीक है। ये हो जाएगी प्याज ब्राउन, तो उसके बाद मैं इसमें ये पूरा मिक्सर उठा के इसमें डाल दूँगी। ये देखें भाई, इसमें मैंने कीमा डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है। बस अब इसको गलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। एंड में आप चाहें तो कोयले की धुनी भी दे सकते हैं इसमें, और एंड में हरा धनिया डाल के इसको डन कर देंगे। हरी मिर्चें काट के डालेंगे 2-3, और ये हमारा कीमा डन हो जाएगा। सही है, ज़बरदस्त सा ये कीमा डन हो गया। इसको मैं ढक देती हूँ। अच्छा जनाब, मैंने अपना घर लाइटों से सजा लिया है। छोटी सी क्लिप आपके लिए मैंने बनाया था ताकि आप देख लें। इस ब्लॉग को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।